अरे बहुरिया, तुम दोनों अलग अलग कमरे में क्यों बैठे हो? बेटवा ने कुछ बोला है क्या? तुम दोनों के बीच कुछ बात हुई है? अगर कुछ बात हुई है बहुरिया तो मुझे बता, मैं समझाती हूँ बेटवा को। अब बताने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। आपका बेटा है, आप नहीं समझेंगी माँ जी। अगर वो मुझे 10 गालियाँ सुनाते ना तो भी मैं बर्दाश्त कर लेती, पर आजकल तो वो मुझ पे हाथ तक उठाने लगे हैं। ऐसे काहे बोल रही है बहुरिया? क्योंकि मैं उनके हाथों से मार खा खा के थक चुकी हूँ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है माँ जी। अरे बहुरिया, छोटी सी बात है, भूल जा। औरत और आदमी के बीच कहाँ लड़ाई नहीं होती है। अब मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकती माँ जी। इससे अच्छा होगा कि मुझे सुकून से रहने दीजिए अलग कमरे में। क्योंकि एक बार अगर मर्द का हाथ औरत पे उठ जाता है ना तो वो फिर कभी रुकता नहीं है। ठीक है, अब तू जीत पकड़ के रखी है तो रह। बहुरिया, जी माँ जी। वहाँ किचन में काजू कतली कैसे रखी हुई है? वो माँ जी, मेरा खाने का मन कर रहा था इसलिए मैंने इनसे मंगवाया है। अच्छा, आजकल हमारा बेटवा थोड़े सारे पर नाच रहा है। माँ जी, वो मेरी मम्मी का कॉल आया था, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए मायके हो आऊँ। बेटा, तुझे पता है ना कि तेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है। तेरी भाभी तुझे वहाँ जीने नहीं देगी। मैं तो कहती हूँ तू यहीं अपने ससुराल में रहे। माँ जी, मैं अपनी भाभी की वजह से अपना मायका तो नहीं छोड़ सकती ना। और रही बात मेरी माँ की, तो उनकी उम्र हो चुकी है। पर बेटा, वो तेरी बहुत बेइज्जती करती है और मुझे ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता है। माँ जी, अगर नहीं जाऊंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। जरा सोचिए, उनके दिल को कितना ठोस पहुँचेगा। ये बात भी सही। माँ जी, मेरे भैया को ऐसी हालत में मेरी माँ का ख्याल रखना चाहिए था, पर मेरी भाभी उन्हें पास तक नहीं आने देती है माँ के। अब ऐसी हालत में मैं माँ को ऐसे नहीं देख सकती। माँ जी, ये बात तो सही है बेटा, तू अपनी भाभी की वजह से अपने माँ के घर तो जाना नहीं छोड़ सकती ना। अब जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है, चली जाना और अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखना, और हो सके तो जल्दी आ जाना। जी माँ। आपकी सास भी इतनी प्यारी है तो कमेंट करें। बहू, ये क्या, तुम घूंघट लेकर क्यों काम कर रही हो? वो माँ जी, मेरी नई नई शादी हुई है ना, माँ ने बताया था कि ससुराल में घूंघट लेकर ही रहना। कोई जरूरत नहीं है यहाँ घूंघट लेने की। ये घर है, कोई जेल नहीं कि तुम्हें इस तरीके से यहाँ रहना पड़ेगा। इतनी सुंदर बहू मैं घूंघट में रहने के लिए थोड़ी ना लेकर आई हूँ। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। अरे, इनका फोन। हेलो। सपना, आज शाम को हम लोग डिनर पे चल रहे हैं, तो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुमको लेने आ रहा हूँ। ठीक है जी, मैं तैयार हो जाती हूँ। बहू, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। इस बुढ़िया ने तो दिमाग खराब करके रखा है। अब पार्टी के लिए मुझे लेट हो रहा तो इस अकेली बुढ़िया के लिए मैं खाना बनाऊं। ये लो नमकीन, खा लेना। मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा, मैं जा रही हूँ। लेकिन बहू, इसमें मेरा पेट कैसे भरेगा? अगर पेट ना भरे तो 4 गिलास पानी पी लेना, भर जाएगा पेट। अब मैं चली। दोस्तों, ऐसी औलादों का क्या फायदा जो बुढ़ापे में माँ बाप को पेट भर खाना भी ना दे।